परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर सही मायने में अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और आज पूरा दुनिया और पूरा वर्ल्ड के चर्च और पाम संडे को मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को पाम संडे का बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या है पाम संडे? इसको क्यों कहा गया है खजूरी का पर्व, खजूरी डाल का पर्व, पाम संडे? आज इसके बारे में थोड़ा चिंता करेंगे। इसका मायने क्या है? अगर उसका मायने को हमें पता नहीं रहेगा, उसका मीनिंग को, उसका अर्थ को अगर पता नहीं रहेगा, तो पाम संडे पालन करने का कोई भी महत्व नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक पद को निकालेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। मत्ती 21 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डलियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर करती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का भविष्यवक्ता यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष करे, अनुग्रह करे और वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे और इसमें चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें कि यीशु मसीह का विजय यात्रा जाने से पहले वो अपने चेलों से कहता है कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है। तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले, बलिदान होने से पहले, हम देखते हैं कि एक विजय यात्रा का एक माहौल हो रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। ये परमेश्वर जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो पहले से बोल दिया, जब यीशु मसीह जगत में नहीं आया था उससे पहले का ये भविष्यवाणी हुआ था। और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि अवश्य तुम उस गांव में जाओ। वहाँ पर एक गधी के साथ एक बच्चा बंधा हुआ रहेगा। अच्छा, गधा और गधी का बच्चा दोनों कहाँ पर बंधा हुए थे? थोड़ा सा मरकुस निकाल, मरकुस उसका 11 अध्याय और 1 पद से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। आगे उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास
चौक में बंधा हुआ पड़ा। उस बच्चे को, गद्दी का बच्चे को वो लोगों ने कहाँ बांधा हुआ देखा? और थोड़ा पढ़िए, उस वही पद को पढ़िए। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास, बाहर द्वार के पास, कहाँ पर? द्वार के पास, मतलब चौक में उनको बांधा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द्वार के अंदर नहीं है, द्वार के बाहर है। कहां पर है? द्वार के, अच्छा द्वार कौन है? हाँ, योना 10 में लिखता है ना, द्वार मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह चाहता है कि वो गड्ढा वहां से खुले और द्वार में प्रवेश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ये गधा को क्यों चुना? घोड़ा को भी चुन सकता था, हाथी को चुन सकता था। हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों का, अगर थोड़ा सा पुराना नियम में चले जाएंगे तो लोग, जब राजा जब विजय होता है, युद्ध में अगर विजय हो जाता है तो उसका एक शोभा यात्रा होता है, विजय यात्रा होता है। राजा घोड़ा में बैठकर विजय यात्रा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये किस प्रकार का राजा है जो कि गधा का ऊपर बैठकर विजय यात्रा यरूशलेम की ओर करना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अभी जो आया था वो नम्र होकर आया था, दीन होकर आया था और मानव जाति के उद्धार के लिए आया था, नम्र बनकर आया था। वो योद्धा बनकर नहीं आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, युद्ध करने के लिए नहीं आया था, मानव जाति को उद्धार करने के लिए आया था। गधा, अगर हम अपना बाल बच्चों कोई अगर पढ़ता नहीं है तो क्या बोलते हैं? एक गधा का बच्चा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को गधा ही कहा गया। आयुब का पुस्तक उसका 11-12 पद को पढ़िए। आयुब 11 और 12, आयुब का 11 अध्याय 12 पद। जल्दी जल्दी। परंतु मनुष्य छुछा और निर्बुद्धि होता है। छुछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। कैसे होता है? जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा दशा ऐसा था, हम जंगली गधे के बच्चे के समान थे, बंधन में थे। कैसे थे? दारू, हाड़िया, गुटखा, तंबाकू, नाना प्रकार का गलत कामों में हम बंधन में थे। कैसे थे? कहां पर बंधा हुआ था? द्वार के पास। कहां पर? द्वार के पास, मतलब चौक में। कहां पर? चौक में। अच्छा, चौक में किसका खट्टी होता है? चौक में अगर दुकान उकान रहेगा तो पान दुकान रहेगा, पान ठेला रहेगा तो किसका खट्टी रहता है? हालेलुया, हालेलुया। यही गधा लोगों का खट्टी होता है। चौक एक ऐसा जगह है मेरे प्रियो, एक बंधन से घिरा हुआ जगह है, वहां पर उनको बांधा गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जाकर खोलकर लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये गधा को तुच्छ प्राणी में गिनती में आता है। ये गधा को मंदिर में अलाउ नहीं है। गाय, बैल, भेड़ बकरियों को अलाउ है, लेकिन गधा को अलाउ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अलाउ करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुरातन नियम को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, इनको अलाउ नहीं था, गधा को अलाउ नहीं था, लेकिन गधा को लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। अगर आयुब का पुस्तक को पढ़ाई करेंगे, आयुब उसका 1 अध्याय, आयुब का पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद को देखिए क्या लिखता है। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, हाँ, 500 जोड़ी बैल, हाँ, और 500 गधियां, और बहुत से 10 कितना गधियां है? 500। रखा है कि नहीं रखा है? किस लिए रखा गया है? गधा तो तुच्छ प्राणी है, लेकिन आयुब के घर में ये 500 गधियां क्यों हैं? अब्राहम का जीवन में देखिए, अब्राहम का भी वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 12 का 16 को थोड़ा पढ़िए तो। उत्पत्ति 12 का 16।
और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां क्या 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 लिखा है? गधा गधिया जिक्र है कि तो अब्राम का पास भी गधा गधिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 32 का 5 को पढ़िए। उत्पत्ति 32 का 5। और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दसियां हैं। तो गधा का जिक्र है। और एक बार पढ़िए। और मेरे पास गाय बैल गधे गधे भेड़ बकरियां। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जितने लोगों को हम पढ़े तो गधा एक ऐसा चिन्ह है, धनी व्यक्ति का निशानी है। क्या है? उस टाइम गधा था, इस टाइम गाड़ी है, काला गाड़ी। कौन सा गाड़ी? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब गधा बोझ ढोने का काम करता था। क्या करता था? जितना माल पत्थर जो भी बिजनेस उस टाइम होता था, खेती बाड़ी होता था, तो गधा का ऊपर सब लद के लिया जाता था। मतलब वो काम में गधा आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गधा को मंदिर में बलिदान करने के लिए अलाउ नहीं था। अगर एक पुस्तक निकालेंगे, निर्गमन का पुस्तक, थर्टी 34 को निकालिए। निर्गमन 34 और 19 पद से हम पढ़ाई करेंगे। निर्गमन 34 उसका 19 पद से हम पढ़ाई करेंगे। हर एक पहिलौठा मेरा है। हर एक पहिलौठा मेरा है। आगे। और क्या बछड़ा क्या मेमना क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो ना पहिलौठे हो, हाँ। ये सब मेरे ही हैं। हाँ। गधी के पहिलौठे के बदले गधी के पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, इस्राएल में इतने लोग हैं, सब पशुपालन किए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, मेमना और भेड़ बकरिया का, उनका गाय बैल का पालन नहीं किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पालन भी अगर किए हैं, अगर उनका बच्चा उच्चा भी नहीं हुआ है और गधी उनके पास है और गधी का पहिलौठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या लिखता है, समझ में आएगा। और एक बार पढ़िए उसको। हर एक पहिलौठा मेरा है। देखिए, हर एक पहिलौठा मेरा है। और क्या बछड़ा क्या बछड़ा क्या मेमना क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नार पहिलौठे हो, नर। कौन? नर पहिलौठे हो, वे सब मेरे ही हैं। सब मेरे हैं। गधी के पहिलौठे के बदले गधी के पहिलौठों के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। क्या देकर उसको छुड़ाना? मतलब तुम्हारा पास अगर गधी का पहिलौठा है तो उसको अगर तुमको बलिदान करने ले जाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक मेमना को उसके बदले क्या करना? तुमको लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब जिसके पास मेमना है, तुम उसको गधी को दे देना और वही मेमना को तुम लाना और वही मेमना को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा। बदला, अदला बदला। तो समझ में आया है? आगे पढ़िए, समझ में आएगा। यदि तू उसे छुड़ाना हाँ। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। उसकी गर्दन, किसका गर्दन तोड़ देना? गधी का। किसका? मैंने गधा, गधा का मतलब पुरुष संतान लिखा गया है ना, पुरुष मेल। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, दाम देखकर उस गधी को छुड़ाना पड़ेगा, तब जाके वो गधा बचेगा। अगर नहीं छुड़ाया तो गधा मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी रीति से मेरे प्रियो, हमें दाम देकर यीशु मसीह छुड़ाया। एक मेमना आया। ये देखो, जगत का मेमना सारे पापों को अपने ऊपर लिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम वो गधे हैं मेरे प्रियो, और हमें अगर छुड़ाना है, मोल लेके देकर छुड़ाना है, तो एक मेमना हमारे लिए बलिदान होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेमना हमारे लिए बलिदान नहीं होता है तो हमारा मृत्यु होता है, मतलब उसको गर्दन मोड़ा जाता है, मंदिर में अलाउ नहीं होता है, मतलब स्वर्गीय राज्य में उसको अलाउ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उस गधा को चुना, इसीलिए यीशु मसीह आपको और मुझे चुना। सारे मानव जाति को गधा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। मेरे प्रियो, विजय यात्रा होने से पहले उस गधे को, उस गधी का बच्चा को, गधी को और उसका बच्चा को उस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। हालेलुया। जब वह मुक्त होगा तब यीशु मसीह उस पर सवार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग उस बंधन में हैं मेरे प्रियो। वो चौक में बंधवाई में, द्वार के पास चौक में बंधवाई, द्वार के पास है लेकिन द्वार के अंदर नहीं घुस पा रहे। कारण क्या है? बंधन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सवार होना चाहता है उस गधा पर। यीशु मसीह सवार होना चाहता है हम सभी का ऊपर। सवार होगा तब हमारा यात्रा, विजय यात्रा यरूशलेम मंदिर की ओर होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जो गधी को, उसका बच्चा को जब छुड़ा कर ला रहे हैं, उसका ऊपर कपड़ा लदा जा रहा है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठता है। और जब गधा का बच्चा जब चल रहा है, यीशु मसीह उसका ऊपर बैठा है मेरे प्रियो, रास्ते में लोग क्या करते हैं? कपड़ा, पूरा बहुमूल्य वस्त्र को डाल दे रहे हैं, खजूर का डाली को डाल दे रहे हैं, और गधा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये जिंदगी में कभी को नसीब नहीं हुआ था। कोई पशु को, गाय को नहीं, बैल को नहीं, घोड़ा को नहीं, हाथी को नहीं, किसी को नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस गधा को नसीब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम सब लोग उसको देखते रहेंगे मेरे प्रियो। क्या देखते हैं? क्या चिल्लाते हैं? होसाना, होसाना, होसाना। हालेलुया। होसाना का मतलब हमें जल्दी उद्धार कर, हमें जल्दी उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह उस गधा के ऊपर बैठा रहेगा तो गधा का कितना इज्जत हो रहा है, देखिए कितना मान सम्मान हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर आपके ऊपर सवार है, आप जहां जाएंगे आपको वहां सम्मान मिलेगा, वहां इज्जत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सा जगह, गांव में गए होंगे, कोई जगह में गए, कोई मीटिंग में गए होंगे, कोई प्रभु का लोगों के पास गए होंगे, और कुछ सभा चलता रहेगा। अगर वहां पर आप गए हो, आपके ऊपर अगर यीशु मसीह सवार है तो आपका इज्जत किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जाके वो चौराहा पर जाकर पान का ठेला का सामने खड़ा रहेंगे ना, आपका इज्जत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपका इज्जत क्या बोलेगा? अरे ये तो हालेलुया बोलने वाला है, ये क्या रे, पान चबा रहा है, गुटखा खा रहा, तंबाकू। इसका मतलब यीशु मसीह सवार। हालेलुया। गधे का मतलब है नम्रता, गधे का मतलब है दीनता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में सवार। हालेलुया। जिस दिन हम बपतिस्मा लिए, जिस दिन हमें उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसी दिन हम उस वस्त्र को पहन लिए, यानी उसी दिन यीशु मसीह हमारा पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहा चलो जाओ, बंधा हुआ रहेगा गधी का बच्चा और गधा लेकर आओ, क्योंकि उसका प्रयोजन है। क्या है? प्रभु का जरूरत है। क्या है? अरे आपको और हमको प्रभु का जरूरत है। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये गधा का मीनिंग है, वही है मेरे प्रियो। यीशु मसीह उस गधे पर बैठना चाहता है और गधे में बैठकर विजय यात्रा करना चाहता है। हालेलुया। यरूशलेम में प्रवेश करना चाहता है। और सही मायने में हम देखिए, गधे का ऊपर बैठकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। वो तो बाहर का चीज था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अभी अंदर का बात है, आत्मिक बातें हैं। अब यीशु मसीह हमारा ऊपर सवार होना चाहता है और स्वर्गीय यरूशलेम को जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें मौका नहीं था, हम अन्य जाति में गिने जाते हैं, हमें उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए हक नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जब कालवरी की क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियो, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे हट गया और अन्य जातियों को क्या मिला? अधिकार। वो गधा हम सब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के बारे में क्या लिखा गया जानते हैं? गाय तो अपने चरनी को जानता है, गधा अपने मालिक को, लेकिन हे इस्राएल,
तो मुझे जानता नहीं कि पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएल जो प्रभु को ठुकराए, अन्य जाति को प्रभु मौका दे दिया, और हम वो गधा हैं, और हमारा प्रेस में से सवार होकर स्वर्गीय यरूशलेम में जाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है गधा का मीनिंग। वो बंधन से अगर आप मुक्त हो जाओगे, अभी भी बंधन में सब हैं, चौराहे पर, द्वार के सामने, चौराहे पर है, द्वार पर प्रवेश करने नहीं पा रहे अभी भी। ये अंतिम समय है, अंतिम समय का लक्षण है। यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। तो आइए हम उस बंधन से मुक्त हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र बनाएं, क्योंकि यीशु मसीह उस पर सवार होना चाहता है। जब यीशु मसीह सवार हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु का प्रयोजन आपके जीवन में और मेरे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रयोजन के बारे में अगर हम चिंता करेंगे, हम जब इस धरती पर आए हैं, तो हमें परमेश्वर का प्रयोजन के बारे में चिंता करना जरूरी है। कल टॉपिक था वहाँ पर गोलियामाल में, सुमित भाई के घर में था टॉपिक। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रयोजन? एक खाली प्रयोजन के बारे में बोलूंगा, उसके बाद हम खजूर के बारे में चिंता करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते हम जब प्रभु का विश्वास कर रहे हैं, हम जब प्रभु के विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन में एक चिंता होना चाहिए, एक भावना होना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु का क्या प्रयोजन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5000 से ज़्यादा लोग भीड़ में हैं, और यीशु मसीह 3 दिन का प्रचार कर रहा है। कितना दिन का? 3 दिन का प्रचार हो रहा है। लोग भीड़ है, 5000 से ज़्यादा लोग, कम से कम 20, 25, 30 हजार लोग रहेंगे। हालेलुया। तब यीशु मसीह माने में जाना कि लोग भूखे हैं। क्या है? 3 दिन से भूखे हैं, और इनको खाना देना बहुत जरूरी है। अगर मैं खाना नहीं दूंगा तो ये लोग इनका होश उड़ जाएगा। तब चेलों को बुलाता है, बोलता है कि इनको खाना खिलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब चेलों का दिमाग खराब हो जाता है, 200 रुपया में कहाँ से खाना लाएंगे इतने लोगों के लिए। तब यीशु मसीह ने कहा, किसके पास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसके पास क्या है? तब अंद्रेस ने बोला कि प्रभु, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर बालक है, और उसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली है। तो यीशु मसीह बोला, मेरे पास। बच्चा रख दिया कि बच्चा का माँ उसको दिया था खाने के लिए 5 रोटी और 2। 3 दिन का प्रचार है, माँ को चिंता है, अगर बच्चा को नहीं दूंगा तो खाने को नहीं मिलने से मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चा पकड़ा था, और जब पूछा गया किसके पास क्या है, बच्चा खड़ा हो गया। क्या हो गया? बैठने से पता चलता कि है, अगर बैठा रहता तो बचा रहता। 5000 से ज्यादा लोग हैं, बैठे रहने से बचा रहेगा कि पता रहेगा? काले काले बैठा रहेगा, पकड़ के तो पता रहेगा कि बच्चा उठ गया। क्या? बच्चा तो रोटी को पकड़ा, मछली को पकड़ा, और उठकर खड़ा हो गया। तब तो पता चला कि तू प्रभु पछेगा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अपने चीज के रखे हैं, मत मुझे दे दी बोला मत खावा के। लेकिन बच्चा उठ गया मेरे प्रियो। और बच्चा क्यों उठा जानते हैं? मेरा प्रभु मांग रहा है, उसका प्रयोजन है, मैं उसको दूंगा। आज हमें आशीष क्यों नहीं मिलता है? हमारे पास रहता है, लेकिन हम दबाकर। हालेलुया। भीड़ों में से बच्चा उठा और 5 रोटी और 2 मछली दे दिया। ये चीज प्रभु का प्रयोजन है और प्रभु का आवश्यकता है, मैं दे दूंगा, चाहे मैं भूखा रहूं। हालेलुया। अच्छा, प्रभु भूखा मार दिया। यीशु के पास जब 5 रोटी और 2 मछली आ गया, यीशु प्रार्थना किया, लेके बोला बांटो, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मिराकल कैसे हो रहा है। सब खा के तृप्त हुए और 12 टुकड़ी जाके अपना माँ को क्या बोला होगा जानते हैं? बच्चा तो खुश। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा तो खुश, और जाके माँ को टेस्टिमनी क्या दिया, माँ तुम्हें जन खावाटा दी थलो ना, 5टा रोटी और 2टा माछ मुझे प्रभु के दे देली हेले कान हाल हेंचो माँ
भाई 5टा माछ 2टा माछ के प्रभु काना प्रार्थना कर ले पूरा सबे खाई कर तृप्त हो गए और बाहर टोकरी भी भोजी वाला। तो माँ का दिल गदगद से भर गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चा भीड़ में से खड़ा होता है, 5000 से ज्यादा लोग भीड़ हैं, बच्चे को सब देख रहे हैं, मन में जरूर उनका नेगेटिव सोच आया होगा। क्या सोचा था? हम लोगों का जीवन भी जैसा सोचा था, अरे दे देंगे तो खत्म हो जाएगा, हमारे आगे का क्या करेंगे। हालेलुया। पीछे में बैठा रहेगा, ए बाबू कहीं दो रे बाबू खा न तो इन्हें मोरी जीवो। साइड वाला बोलना रहेगा कहीं ठिया लो, बस बस बस। मेरे पर कभी कभी क्या होता है, जब प्रभु को देने के लिए कोशिश करते ना, साइड वाला पीछे वाला आगे वाला बोलता रहेगा मत दो मत दो, प्रभु को तो कुछ चाहिए नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो हमें कहाँ से आशीष मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये सोच आएगा, विचार आएगा कि प्रभु का प्रयोजन है मुझे देना, कम हो ज्यादा हो जितना हो, खुले दिल से अगर आप दे देते हो मेरे प्रियो, दबा दबा कर नहीं, कैसे 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 दबा दबा कर नहीं, खुले दिल से दीजिए। जिस प्रकार बच्चा उठा सबके सामने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बच्चे थे वहां पर, और भी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चा थोड़ा हट के था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बच्चा के अंदर में कोई स्वार्थ नहीं था, ये बच्चा के अंदर में कोई लोभ नहीं था, सरल था मेरे प्रियो। तो कहा कहेंगे गधा का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गधा का बच्चा नम्र है, दीन है, जितना मारा कुछ बोलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उठ गया और दे दिया। तो मिराकल क्या हुआ देखें। बड़ा बड़ा मिराकल अगर आपका जीवन से आप देखना चाहते हो, बड़ा बड़ा चंगाई को अपना जीवन से देखना चाहते हो, तो प्रभु का प्रयोजन को ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना प्रयोजन के लिए नहीं, हम अपना चिंता खाली करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कभी चिंता किए कि? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एग्जाम्पल पूरा भरा पड़ा है मेरे प्रियो, कल मैं बता रहा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सरपत का विधवा का बारे में बताया था। एलिया पहुंच गया सरपत का विधवा के पास। 3.5 साल का अकाल है। कितना? 3.5 साल का अकाल है। जब एलिया पहुंचा उस विधवा के घर में, माँ बेटे दोनों हैं, मैदान थोड़ा सा है, कितना? मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा तेल है। एलिया पहुंच गया और विधवा को बोलता है जाकर थोड़ा सा मेरे लिए पानी लेकर आ। जैसे पानी लेकर जा रहा है मेरे प्रियो, पीछे से फिर आवाज आ रहा है मेरे लिए एक रोटी पकाकर ले आना। तब विधवा उठा और बोला आइया मुठे मैदा अच्छे टिके तेल अच्छे बनामू बोले गुटे रोटी हवा। कितने रोटी हवा? एक रोटी होगा, उसको दोनों बार बटे खाएंगे और हमार। तब एलिया बोला मैंने जो कहा तो करके ला, पहले मेरे लिए करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गया मेरे भी लोग गया होगा, साना होगा, इतना बड़ा गोला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, गोला जब बनाया होगा, जब बेलता रहेगा, जब गुलिया रोटी जब होता रहेगा, तो उसका मन में विचार आया होगा कि नहीं? जरूर आया होगा। मैं अगर दे दूंगा तो माँ बेटे क्या खाएंगे और कुछ भी नहीं, आगे का और कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। आटा भी नहीं है, आजू बाजू में भी कोई चीज नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है। इनके पास खाली आटा थोड़ा सा है और तेल। जरूर उस विधवा के जीवन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, लेकिन 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 उसके मन में ये विचार किया जो प्रभु का प्रयोजन है मैं उसको पहले दूंगा। ला के एलिया को दे दिया मेरे प्रिय। लेकिन एलिया को जब दे दिया, इतना बड़ा मिरेकल, जितना दिन तक अकाल था उसका घर में मैदा घटी नहीं हुआ, तेल भी कमी नहीं हुआ। खाली अकेले नहीं खाया, आजू बाजू में जितने लोग थे ना सब खाए। आपका आशीष आजू बाजू में छितर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मिरेकल होना चाहिए मेरे प्रिय। क्यों? प्रभु का खोल कर लाओ, क्योंकि प्रभु का उसका कोई अगर तुम्हें पूछेगा क्यों खोल कर ला रहे हो, उनको भी ले जा रहे हो, नहीं, इनको प्रभु का दरकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर हम एक विश्वासी होकर अगर प्रभु का जरूरतों को अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है हम क्रूस का बेरी हैं। क्या है? क्रूस का। हमें विवेक हमें दिया गया, हमें बुद्धि दिया गया कि प्रभु का क्या आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझदार को इशारा काफी है, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। बहुत सारा एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है, मैं खाली दो बता रहा है। इस खजूर के बारे में चिंता करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों का जीवन में खजूर का पेड़, खजूर बहुत मायने रखता था मेरे लिए। अगर हम देखेंगे निर्गमन पहला राजा का किताब 6 अध्याय और उसका 29 और 35 पद को पढ़ेंगे। खजूर क्या मायने रखता है? पहला राजा की किताब 6 अध्याय और 29 पद को और 35 पद को पढ़िए। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मंदिर बनाया जा रहा है। सुलेमान प्रभु का मंदिर बना रहे। क्या बना रहा है? प्रभु का मंदिर बना रहे, लेकिन यहाँ पर खजूर क्या लिखा है? आप थोड़ा पढ़िए। उसने भवन की दीवारों पर, उसने भवन पे दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर। पहले करूब कौन है? करूब जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, जो करूब लोग रहते हैं उनको, और खजूर और खिले हुए फूल। हाँ, खजूर और खिले हुए फूल को दीवार में खोदवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके जीवन में खजूर बहुत मायने रखता था। जब इस्राएली मरते हैं ना, तो उन पर जो कब्र दिया जाता है तो क्या करते थे? एक क्रूस को लटका देते थे, क्रूस को वहां पर गाड़ देते थे और साइड में खजूर का पेड़ भी लगा देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका वो निशानी था। हालेलुया। खजूर का पेड़ को लोग बहुत मतलब इंपोर्टेंट देते थे। श्रेष्ठ गीत में सुलेमान भी खजूर के बारे में क्या लिखता है? अपना बीबी के लिए क्या लिखता है? श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे। भजन संगीता के बाद नीति वचन के बाद देखिए स्वभाव के बाद है 7 का 7 को पढ़िए। तेरा डील डोल खजूर के समान शानदार है। तेरा डील डोल खजूर के समान क्या है? शानदार है। और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 पद को पढ़िए। मैंने कहा, हाँ, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोलोमन अपना बीबी के लिए एक गीत लिख रहा है और खजूर के डालियों से वो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय को निकालेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 27 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, हाँ पढ़िए। निर्गमन 15 का 27। तब वो एलिम को आए जहाँ पानी के बाहर सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। 70 खजूर के पेड़ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम 22 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका मतलब को अच्छा से समझेंगे। पढ़िए 22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। हाँ। और वे सूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिल रहा। इस्राएल एक संघर्ष से गुजर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल एक संघर्षपूर्ण जीवन से गुजर रहे हैं। आगे फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहाँ का पानी खारा था। उनका पानी क्या था? खारा था, मतलब पीने का योग्य नहीं था। मतलब संघर्षपूर्ण जीवन में हम जब जा रहे हैं, हमारे जीवन में पानी, खाना पीना पूरा तिक्तता से, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा असुविधा से, संघर्ष से पूरा जीवन था। आगे उसे वो ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। खजूर का पहला मतलब है, खजूर डालिए का, खजूर का पेड़ का पहला मतलब, इसका डालिए का पहला मतलब है हमारा जीवन संघर्ष से भरा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल का जीवन ऐसा था। लेकिन जब 27 में आते हैं, क्या लिखता है? तब वे एलीम को आए। एक जगह था एलीम, वो जगह में आए जहां पानी के 12 सोते थे। कितने सोते थे? 12 सोते। 12 गोत्रों के लिए 12 सोता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 70 खजूर के पेड़ थे। 70 नेता के लिए 70 खजूर का पेड़ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खजूर का पेड़ और 12 सोता क्या दर्शाता है? सतेज को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मतलब संघर्ष से पूर्ण जीवन काट कर इनको एक आराम मिलता है, एक विश्राम मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा विश्वासी जीवन संघर्ष से बड़ा जीवन जा रहा है। दुख तकलीफ सब कष्ट आ रहा है, ताड़ना आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, नाना प्रकार का बातें सहना पड़ेगा। ये संघर्ष भरा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कड़वा जीवन है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूं, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जीवन का जल और मैं रोटी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह को खजूर का पेड़ के साथ तुलना किया गया है कि यीशु मसीह हमारा जीवन में विश्राम को लेकर आता है। हालेलुया। वो कहता है कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे निकट आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। ये लोग जब उस जगह में पहुंचे, एलिम जगह में पहुंचे मेरे प्रियो, संघर्ष से गुजर रहे थे और प्रभु उनको विश्राम देना चाहता है। हालेलुया। ये दूसरा गुण है, विश्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सतेज, तरोताजा कर देगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक उन्नति में आपको तरोताजा कर देगा प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का बातें, प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा मानना, प्रभु की उपस्थिति में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास आओ, बोलता है, ए प्यासे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जल दूंगा फ्री में। कैसे? हालेलुया। 12 सोते का पानी मिला उनको। उसके बाद देखते हैं कि 70 खजूर का। प्रभु सबको तृप्त करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यह विश्राम का प्रतीक है। और तीसरा नंबर है मेरे प्रियो, यह है सौंदर्य का भी प्रतीक है, सुंदरता का भी प्रतीक है खजूर। अगर हम पढ़ाई करेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 2:14 पर और भजन संहिता 92 का 12। 2 कोरिन्थियों 2:14 पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमारा जीवन जब तरोताजा हो जाएगा तो हमें जय का उत्सव आनंद अनुभव होगा कि नहीं? बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में जब आशीष आता है, हमारे जीवन में सारे जो बाधाओं से हम गुजर कर, चीर कर जब गुजरते हैं, बाद में जो आशीष हमको मिलता है, जिस प्रकार इस्राएल को जो मिला 70 खजूर का पेड़ और 12 सोता का पानी मिला, उनके जीवन में तरोताजा का जीवन आया, विश्राम का जीवन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जब हमारा जीवन में ये सारी चीज आएगा तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली सुंदर बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 92 उसका 12 पद को पढ़िए। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। देखिए, धर्मी लोग खजूर के समान क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखता है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, ओ यहोवा के भवन में रोपे जाकर, आगे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आंगनों में क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे। यह खजूर का मतलब है मेरे प्रिय। खजूर का डालियां जो पकड़कर नीचे डाल देते थे। यीशु मसीह गधा पर बैठकर जा रहा था, विजय यात्रा कर रहा था। ये 2 मीनिंग है, गधा का और खजूर का। ये 2 मीनिंग हमारे जीवन में अगर लागू नहीं होता है तो विजय यात्रा का पालन करके कुछ फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खजूर का डाली को लेके जा रहे हैं, लेकिन पूछिएगा तो इसका मतलब क्या, हमको थोड़ा बताइए। बोलने नहीं, सब ने किए कर रहे तो हम भी दुख लगता है। चर्च को पूरा खजूर का डालिया में सजा देंगे, नीचे भी खजूर का डालिया में सजा देंगे, वहां पर पादरी को चलाएंगे। मैंने यीशु मसीह का जगह पादरी ले लिया है। कौन ले लिया? हालेलुया। तो यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं मिल रहा है जानते हैं? क्योंकि गधा का ऊपर यीशु मसीह नहीं बैठा है अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस दिन गधा के ऊपर, मतलब हमारा ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर यीशु मसीह जब बैठ जाएगा ना, उसी दिन प्रभु को महिमा मिलेगा। हालेलुया। आइए गधा का ऊपर, मतलब हमारा ऊपर यीशु मसीह को सवार कीजिए। हालेलुया। लेकिन आज हमारा ऊपर क्या सवार है जानते हैं? भूत। क्या सवार है? भूत सवार है, ईर्ष्या सवार है, डहा सवार है, लोभ सवार है, लालच सवार है, आड़िया, दारू, गुटखा, तंबाकू, ये सब
सवार है। तो यीशु मसीह कहाँ बैठेगा? बोले गधा का बैठेगा कि? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बंधन में है। यीशु मसीह कहा गांव के सामने भेज दो, वो सामने के गांव में भेज दो। वो लोग बंधुआई में उनको खोलो, बोला क्या बोला? खोल के लाओ। कोई पूछेगा क्यों ले रहे हो? नहीं, इनको प्रभु का दरकार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बंधन से जब तक मुक्त नहीं होगी तब तक यीशु मसीह सवार, अगर यीशु मसीह सवार नहीं होगा तो स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इस बार तो गधा में बैठकर विजय यात्रा किया, लेकिन इस बार जो आएगा ना घोड़े के ऊपर बैठकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद को पढ़िए, क्या लिखता है? उसके बाद 19 का 7 को पढ़ा देखेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डलियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खजूर का डालिया पकड़कर जितने सब हर जाति के घर गोष्ठी के लोग सब खजूर की डाली पकड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं खजूर के बारे में बताया। खजूर का पेड़ का क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूँ। खजूर का एक ही जड़ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, नीचे से नहीं उठता है, एक ही रहता है, एक ही जड़। जैसे केला का पेड़ रहता है तो उसके नीचे से केला उठता है, नहीं चारा से उठता है। खजूर का ऐसा नहीं उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खजूर जब बैठता है तो सीधा बैठता है। कैसे? सीधा। और उसका जड़ बहुत नीचे तक जाता है, पानी का सोता को पकड़ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मसीह यीशु में जड़ पकड़ते हैं वो मजबूती से रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक अगर उसका 19 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़िए। प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय। इस बार जब यीशु मसीह आएगा किस पर आएगा? हाँ। फिर मैंने इस बार को खुला हुआ देखा। हाँ। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है। उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। आगे, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस टाइम का घटना होगा मेरे प्रियो जब वो शैतान को यीशु मसीह हराएगा और 1000 साल के लिए गाड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को हराएगा और 1000 साल के लिए गाड़ देगा और 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 7 साल का महाक्लेश के बाद ही घटना होगा। यीशु मसीह घोड़े पर आएगा। किस में आएगा? गधा में किस लिए गया था? गधा में किस लिए प्रवेश किया? विजय यात्रा क्यों हुआ? क्योंकि वो मानव जाति का उद्धार के लिए आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दंड देने के लिए नहीं आया था, उद्धार करने के लिए। अगर हम पढ़ाई करेंगे यूहन्ना 3 का उसका 17 पद, सुसमाचार का पत्र यूहन्ना 3 का 17, जल्दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ। कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ये विजय यात्रा क्यों किया, इसको जानना बहुत, ये पाम संडे को अगर हम जान नहीं पाएंगे आज कभी भी जानना बहुत जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे बारे में ही लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो गधा बांधा हुआ था हमारे बारे में ही लिखा गया है और यीशु मसीह हमारा ऊपर सवार होना चाहता है और विजय यात्रा को करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को उस बंधन से निकालिए। आज जो बंधन में आप अगर हो उस बंधन से उठ जाइए। प्रभु आपके ऊपर सवार होना चाहता है। जब प्रभु आपके ऊपर सवार होगा मेरे प्रिय, आपका मान इज्जत बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गधा का कोई पूछने वाला नहीं था। गधा को हमेशा तुच्छ प्राणी के रूप में गिना जाता था, लेकिन जब यीशु मसीह उसका ऊपर चढ़ गया मेरे प्रियो, आज गधा जब चल रहा है तो गधा को जैसा लगता होगा तो चिंता मत कीजिए। वो सोचता रहेगा जिंदगी में मेरे ऊपर कोई बैठा नहीं था, लेकिन आज जगत का उद्धार करता मेरे ऊपर बैठ गया है और सब देख रहे गधा को। मतलब क्या सिचुएशन रहेगा है। न्यूज में जो
एक कोई घटना घट जाता तो लोग पूरा फोकस करके देखते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यरूशलेम में भीड़ है, सब जय जयकार के नारा तारा गिरा, होसाना होसाना चिल्ला रहे हैं, खजूर का टाली पकड़ के चिल्ला रहे हैं, कपड़ा पूरा बिछा दे रहे हैं, गधा टूप टाप चलता रहेगा मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और क्या पूछते हैं ना, ये कौन है? क्या बोलते हैं? ये कौन है? नहीं, ये हमारा उद्धार, ये हमारा जीवन, ये हमारा मुक्ति, ये हमारा राजाओं का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी में अगर हम पूरा हिस्ट्री को देख लेंगे मेरे प्रियो, सब राजा घोड़े के ऊपर बैठकर आए, लेकिन हमारा यीशु मसीह गधा के ऊपर चढ़ा। कोई राजा कभी गधा के ऊपर चढ़ा, केवल हमारा यीशु मसीह गधे के ऊपर चढ़ा और विजय यात्रा को सफल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खजूर का पेड़ के मतलब पता चल गया, गधा का मतलब पता चल गया। ये सब प्रभु का इच्छा था, ये परमेश्वर का इच्छा था, भविष्यवाणी किया गया था। जकरिया पुस्तक उसका 9 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा गया है, हे सिय्योन, थोड़ा सा निकाल दो, उसके बाद प्रार्थना चलते। जकरिया का पुस्तक उसका 9 दानियल पुस्तक के बाद देखिएगा, मिल जाएगा। पेज नंबर 1100 निकालिए। 1100 उसका बाद आ गया 1102 1102। जकरिया 9 हे सिय्योन, की मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और कितना हजार साल पहले ये भविष्यवाणी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का योजना यीशु मसीह सफल। ये लोगों ने बोला घोड़ा को खोल कर लाओ, हाथी को खोल कर लाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला गधी का जो बच्चा है उसको खोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उस गधे के समान उस बंधन से हम खुल जाएं, वो बंधन से हम निकल जाएं और यीशु के पास आएं, पूरे मन से, पूरे दिल से। तब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा मेरे प्रियो, हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे हमारा आदर होगा और हमारा आदर के द्वारा प्रभु का महिमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यही वो भेद, इस भेद को जानना बहुत जरूरी है और पाम संडे इसी को कहा जाता है। हालेलुया। खजूर का पेड़ का अनुभव और गधी का बच्चा का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन खजूर का प्रतीक, पेड़ का प्रतीक और गधा का प्रतीक होना है। ये जब इस प्रतीक के अनुसार चलेंगे, इस आधार पर चलेंगे, हम सही रीति में उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो वचन के द्वारा आप सबको आशीष। आइए हम सब अपने